नमस्कार दोस्तों, मैं अमन गौतम इंस्पिरेशनल स्टोरी सीरीज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार एक राजा की उसके अपने प्रधानमंत्री के साथ किसी बात पर कहासुनी हो जाती है और कहासुनी इतनी हो जाती है कि वो मंत्री राजा से रूठकर दरबार छोड़कर कहीं चले जाते हैं। जब लगभग 8-10 दिन बीत जाते हैं तो मंत्री की अनुपस्थिति के राजा का मन भी उदास हो जाता है। राजा मंत्री को ढूंढने के लिए अपने सेवकों को पूरे इलाके में इधर उधर दौड़ाता है, मगर काफी खोजबीन के बाद भी उस मंत्री की कहीं कोई खोज खबर उन सेवकों को नहीं लग पाती। अंत में राजा ने एक योजना बनाई और पूरे इलाके के गांव में मुनादी करवाई कि राजा अपने राजकीय कुएं की शादी कराना चाहता है। तो इलाके के सभी गांव के मुखिया अपने अपने कुओं को लेकर राजधानी पहुंचे। अगर कोई मुखिया कुएं को लेकर राजधानी नहीं पहुंचेगा तो उसको दंड स्वरूप 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा करानी होगी। अब सभी मुखिया ये सूचना सुनकर एकदम से परेशान कि भला कभी कुओं को भी कहीं लाया ले जाया जा सकता है क्या। जिस गांव में वो मंत्री भेष बदलकर छिपा हुआ था, उस गांव का मुखिया भी राजा की इस मुनादी से बहुत परेशान था। मंत्री क्योंकि चतुर था, चालाक था, सयाना था, वो ये सूचना सुनकर तुरंत ही समझ गया था कि महाराज ने ये चाल चली है मुझे ढूंढकर निकाल कर लाने की। तो उसने सोचा कि इस गांव के मुखिया ने मुझको यहाँ शरण देकर मुझ पर उपकार किया है, तो मैं इनके उपकार का बदला जरूर चुकाऊंगा। और वो मुखिया के पास जाता है कि आप इस खबर से तनिक भी चिंतित मत होइए, मैं आपको एक योजना बताता हूँ कि आप आसपास के सभी गांव के मुखिया को इकट्ठा कर लीजिए और एक दिन इकट्ठा होकर सब हम राजधानी की तरफ चलेंगे। उस मंत्री की बताई गई युक्ति के अनुसार इलाके के सभी मुखिया इकट्ठे होकर एक दिन राजधानी की तरफ चले। योजना अनुसार वो राजधानी के पास पहुंचकर एक जगह रुक गए। वहां उन्होंने एक आदमी को राजा के पास भेजा और उसने राजा को बताई गई योजना के अनुसार इस प्रकार निवेदन किया कि महाराज, हमारे गांव के कुएं राजकीय विवाह में शामिल होने के लिए महल के बाहर डेरा डाले हुए हैं। आपसे निवेदन है कि राजकीय कुएं को उनकी अगवानी के लिए भेज दिया जाए ताकि वो ससम्मान दरबार के सामने उपस्थित हो सकें। अब राजा को उसकी बात सुनकर ये समझते देर नहीं लगी कि ये मेरे मंत्री के द्वारा बताई गई ही युक्ति है, वरना तो इन सीधे साधे गांव वालों में इतनी अकल, इतनी बुद्धि नहीं हो सकती। राजा ने उस आदमी को पूछा कि ये बुद्धि तुमको किसने दी, ये मुझे सच सच बताइए। इस पर उस आदमी ने कहा कि महाराज, कुछ दिन पहले एक अजनबी हमारे गांव में रहने के लिए आया था, उसी ने ही हम सबको ये योजना बताई है। उस आदमी की बात सुनकर राजा एकदम खुशी से भर उठा और वो तुरंत रथ पर सवार होकर महल के बाहर उन आदमियों के पास गया जहां पर उन्होंने डेरा डाला हुआ था और वहां से अपने मंत्री को ससम्मान अपने महल में लेकर आया। अपने उस काबिल होनहार मंत्री के दरबार में वापस आने की खुशी में राजा ने दूर दूर से आए हुए सभी मुखियाओं को उचित इनाम देकर उनको विदा किया। तो दोस्तों, सारांश ये निकलता है कि जैसे फूल की खुशबू कहीं छिपाई नहीं छुप सकती, ऐसे ही बुद्धिमान की क्षमता भी कहीं छुपाई नहीं छुप सकती। वो अपने आप ही प्रकट हो जाती है और हर हाल में बुद्धिमान होनहार व्यक्ति का हर किसी को सम्मान करना ही पड़ता है, जैसे उस राजा ने अपनी मंत्री का किया। मुझे उम्मीद है दोस्तों, ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। एक बार अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। इसी तरह की कहानियां देखने सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक दिलचस्प कहानी के साथ आगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।